जैन धर्म कट्टरवाद नहीं है मुसलमानों की तरह। मैंने कहा कट्टरवाद काय का? हमने कहा दिगंबर संत अपनी आत्मा के प्रति कट्टर हैं, अपने नियम के प्रति कट्टर हैं, अपने संयम के प्रति कट्टर हैं, पर प्राणी मात के प्रति बिल्कुल सरल हैं, सहज हैं। अब अनुभव अपन देखें, वो इतने खुश हुए। मैंने उनको एक पद्म पुराण, एक पांडव पुराण भेंट किया और वो इतने खुश हुए। उन्होंने कहा बोले मेरे राम, मैंने झूठ मत बोलना कि मेरे राम, मैंने कहा राम भी मेरे हैं और महावीर भी मेरे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि रामचंद्र जी ने भी दिगंबर दीक्षा धारण की थी, हनुमान ने भी दिगंबर दीक्षा धारण की थी, सुग्रीव ने, अंगद ने, उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा धारण की थी। तो बोले आपकी तरह नग्न थे? मैंने कहा हाँ। तो बोले ऐसा कहाँ लिखा है? मैंने कहा ये लो पद्म पुराण, ये लो पांडव पुराण, पढ़ो इसको। तब उन्होंने कितनी सुंदर बात कही। बोले आज मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारा एक स्वयं सेवक ऐसी दिगंबर दीक्षा धारण करके कठोर तप को करते हुए लोगों में संस्कार बांट रहा है। बड़े खुश हुए। और उन्होंने एक बात और कही, बोले जो चीज़ आपने आज हमें बतलाई है, ये सारी चीज़ें सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि राम भी दिगंबर संत थे, हनुमान भी दिगंबर संत थे, सुग्रीव, अंगद जैसे जीव भी दिगंबर संत थे। इसके लिए आप प्रयास करें। तब मैंने प्रयास करना चालू किया कि मैंने कहा कि अब एन कैन प्रकारेण अन्य साधु जमीन खरीद रहे हैं, क्षेत्र बना रहे हैं। मैंने कहा बिहार सागर जी, ना मैं क्षेत्र बनाऊंगा ना कोई ज़मीन खरीदूंगा, मैं करूंगा तो दिगंबर जो अपना धर्म है, इस धर्म का प्रचार किसकी तरह, अकलंक निकलंक की तरह पूरे वर्ल्ड में फैलाऊंगा। और इसीलिए अभी जो अपना भक्तांबर स्तोत्र है, उस भक्तांबर स्तोत्र को माध्यम बना करके अभी एक, क्योंकि मीडिया का ज़माना है, अपन देखें जय हनुमान, श्री कृष्णा, रामायण, महाभारत, कहीं किसी किसी नाम से कितने सीरियल आते हैं। और हमारे जैन बच्चे भी देखते देखते उनको रामायण याद हो गई, महाभारत याद हो गई, पर महावीर का धर्म याद नहीं है। उन्हें ये नहीं मालूम मुनि महाराज नग्न क्यों रहते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम मुनि महाराज हाथ में आहार क्यों करते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम मुनि महाराज पैदल विहार क्यों करते हैं। हमारा धर्म, हमारे ही लोग अनजान हैं। तो अजैनों की तो बात छोड़ो। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं जैनों के बच्चों को भी और अजैनों को भी जैन धर्म उनके घर तक भेजूंगा इस चैनल के माध्यम से। मैंने कहा जिनवाणी नहीं, पारस नहीं, अरहंत नहीं, मैंने कहा मैं भेजूंगा जिस चैनल पर आप सीरियल देखते हो, स्टार प्लस, जी टीवी, कलर चैनल, इन चैनल के माध्यम से बड़े बड़े सीरियल बना करके, बॉम्बे के बड़े बड़े कलाकारों को लेकर के, भक्तांबर जी के मंत्रों को लेकर के, यक्ष यक्षिणियों के प्रभाव को जमा करके उनको घर घर भेजूंगा और लोग समझेंगे जैन धर्म क्या है, जैन धर्म क्या होता है। लोग जो अभी मुनि महाराज को देख करके कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं, कुछ लोग और समझते हैं क्या था और धर्म है, कैसे लोग हैं बताओ, बिना कपड़े के घूम रहे हैं। मैं उनकी श्रद्धा को चेंज करने वाला हूँ ज़्यादा 6-8 महीने के अंदर, है ना। बड़ा निर्णय लिया, डायरेक्टरों ने मना, ये नग्नता कैसे दिखाएंगे हम। मैंने कहा दिखाओगे, पैसे लो दिखाओ। बोले पारस चैनल पे दिखा दो। मैंने कहा नहीं, बड़े चैनल पे दिखाऊंगा। बोले खर्चा ज़्यादा आएगा। मैंने कोई बात नहीं, पर दिखाऊंगा बड़े चैनल पर कि जैन दर्शन क्या है, लोग उस जैन दर्शन को देखें, समझें और उस पर श्रद्धा करें, आस्था करें। और हमारे बच्चे जो हैं इन्हें घर बैठे पता चल जाए कि जैन धर्म क्या है, घंटा क्यों बजाते हैं, परिक्रमा क्यों लगाते हैं, भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं, चावल क्यों चढ़ाते हैं, विधान क्यों करते हैं। इन सब के जवाब उस सीरियल के माध्यम से मिलेंगे और घर बैठे हम धर्म को सीखेंगे। महानुभाव, सभी समाजों के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है कि आप लोग इसी तरह, क्योंकि अभी मैंने कहा था जब आप बोलते हो भजन, पूजा जी और पूरा ग्रुप जब भजन बोलते हैं कि मैं हूँ ना, तो मुझे याद आ जाता है। तो मैं सबसे उस लड़की की तरह, लड़की ने मुझे पुकारा था तो मैं भी उसे यही कह रहा था, मैं हूँ ना।
इसलिए मुझे भजन अच्छा लगता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि पहला भजन यही सुनूंगा। तो महानुभाव, मैं एटा वालों से भी कहूँगा, हमारे एटा वाले महेश जी को बुला लिए हैं दिल्ली से, टूंडला वालों से भी कहूँगा कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता क्यों करता है ना। तो महानुभाव, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो शाम को हम सब यहीं बैठ करके आज आपको जो चाहिए जीवन में वो दूंगा अभी विधान के माध्यम से, और शाम को 48 दीपकों के द्वारा भक्तांबर जी का एक एक काव्य पढ़ते हुए, पूरी दोनों वेदियों को कवर करते हुए एक एक दीपक हम यहाँ यंत्रों पर चढ़ाएंगे। अवसर्पणी काल में जहाँ हम लोग देखें कि हमारे 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से यात्रा प्रारंभ होती है और धीरे धीरे चलते चलते 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर यात्रा खत्म होती है, और उसके पश्चात फिर काल परिवर्तन होता है और उस सर्पणी काल चालू होता है और फिर 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं। अब अपन देखें कि आदिनाथ भगवान का जो जन्म हुआ, और आदिनाथ भगवान के जन्म पर अपन देखें कितना आनंद बरसता होगा, जहाँ पर ना किसी प्रकार का कोई संतवाद था, ना किसी प्रकार का कोई पंथवाद था, ना किसी प्रकार का कोई ग्रंथवाद था। सारा पंथ, सारा ग्रंथ, सारा संत सब एक था, वो था ऋषभदेव भगवान। भले ही वो संत नहीं थे, भले ही वो महाराज नहीं थे, मगर सारी की सारी प्रजा, सारे के सारे राजा, जैसे आज अपन वर्ल्ड कहते हैं, उस समय वर्ल्ड कह दो उसकी भाषा में, तो सारे राजा 32,000 राजा थे जो ऋषभदेव भगवान के सामने नतमस्तक होते थे। एक झंडे के नीचे रह कर के सब अपनी प्रजा का पालन करते थे। और अपन देखें कि वह स्थिति धीरे धीरे आज इतनी विकृत होती जा रही, इतनी विकृत होती जा रही है कि आज अपन देखें कि आज हमारा समाज सिमट करके धीरे धीरे आज जनसंख्या न्यून हो गई। आज पूरे भारत में हमारी जनसंख्या जैनों की मुश्किल से मात्र 1 करोड़ के समथिंग आंकी जाती है। और अपन देखें सरकारी आंकड़ों के अनुसार मात्र 50 लाख जैन बताए जाते हैं, क्योंकि जो और जैन हैं वो अपने नाम के साथ जैन लिखना पसंद नहीं करते। कोई अपना गोत्र लिख देता है ना, गोत्र से पहचाने जाते हैं। तो इसलिए सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मात्र 50 लाख जैन हैं। चलो ठीक है, 50 लाख जैन हैं, मगर उन 50 लाख जैनों में अगर अपन देखें तो कितना भटकाव हो गया। मात्र 50 लाख जैनों में मात्र 500 संत हैं, 105 या 7 आचार्य महाराज हैं। अब कहने को तो सारे आचार्य हैं और जैन धर्म के हैं, दिगंबर धर्म के हैं, पर उनमें भी बड़े भेद प्रभेद हैं, है ना। उनके अंदर बहुत भेद प्रभेद हो गए। उन्होंने जिन बच्चों को जन्म दिया, मुनिराज बनाया, है ना, आरिका माता बनाया, उनमें भी भेद प्रभेद हो गए, है ना। बोले क्यों? तो आज अपन देखें उन ऋषभदेव की जो परंपरा थी उनको छिंद भिंद हो गई। आज एक श्रावक कभी कभी भटक जाता है, वो सोचता है मैं क्या करूं, पंथ के नाम पर, संत के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर मैं कहाँ जाऊं। एक साधु कहता है ऐसा करो, एक साधु कहता है ऐसा मत करो, एक साधु कहता है पंथवाद की बात करता है, एक साधु अपन देखें अपनी परंपरा की बात करता है, एक गुरु कोई अपना चाहते हैं, है ना। तो आज हम देखें हम सारे के सारे संत, है ना, में भी इतना अंतर आ गया। एक संत दूसरे संत से मिलना नहीं चाहता है, एक संत दूसरे संत के साथ बैठना नहीं चाहता है, एक संत ही दूसरे संत की बुराई करने में निमित्त बन जाता है, एक संत अपने भक्तों से दूसरे संत की बुराई करवा देता है।
अब कभी कभी देखें कि हम इस पंचम काल में जहाँ एक ही परंपरा के अनुयायी हैं, एक ही परंपरा को जानने वाले हैं, एक ही परंपरा को मानने वाले हैं, वह भगवान महावीर स्वामी अगर मान लो होते, क्योंकि अब तो सोचेंगे नहीं, वो सिद्ध बन चुके हैं, अगर होते तो कितना कष्ट होता उनको, क्या सोचते कि बताओ कि मेरी ही संतान, मेरे ही धर्म को मानने वाले लोग कितने रूप में बट गए, कितने रूप में बट गए, उससे हमारा कितना लॉस हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। तो आज अपन देखें कि आज हम पंथवाद में, संतवाद में, परंपरावाद में कितने गहराई में उतर गए। आज अपन देखें ऊपर से क्रियाकांड की चर्चा ग्रंथों में है, पर आज क्रियाकांड की चादर इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब पता नहीं चलता। वो पंक्तियाँ सार्थक जैसी होती हैं कि जब हम साहित्यकार हिंदी में कहा करते थे कि कोई दुबली पतली लड़की अगर कोई साड़ी पहन ले तो कहा जाता था कि नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। अब ऐसा लगता है पंथवाद की साड़ी इतनी बड़ी है कि धर्म की जो शरीर है वो छोटा हो गया, धर्म का शरीर। अब पता चलता है कि धर्म है कि, है ना, अब अगर उसी पंक्तियों को कहा जाए तो अब ये कहेंगे कि भाई धर्म है कि क्रियाकांड है, क्रियाकांड है कि धर्म है ना। तो अब समझ में नहीं आता, क्रियाकांड इतना हो चुका, क्रियाकांड में लड़ाई है, क्रियाकांड में झगड़े हैं, क्रियाकांड में, है ना, आपस में हम एक दूसरे को कुछ भी कहने को, कुछ भी करने को तैयार हो गए, है ना। और देखा धर्म लुप्त हो गया, धर्म पता ही नहीं कहाँ गया, है ना। इसीलिए आज हमारे बच्चे धर्म से दूर होने लगे, धर्म से दूर भागने लगे, है ना। क्यों 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 नहीं उन आचार्यों ने जिन्होंने ये चोला ओढ़ रखा है दिगंबर धर्म को आगे बढ़ाने का, क्या वह महावीर नहीं बन सकते? क्या वो आदिनाथ नहीं बन सकते? क्या डर है उनको, क्या कमी है उनके अंदर कि वो इन बातों के लिए आगे क्यों नहीं आते, है ना, कि जिससे हमारा धर्म कुछ और आगे खिंच जाए, चल जाए, है ना। क्योंकि आचार्य बनाया ही इसलिए जाता है कि हम समाज की बागडोर को अपने हाथ में लेकर के समाज को दिशा निर्देश दें। क्योंकि ऐसा कोई आचार नहीं है जिसके पीछे भक्तों की लॉबी ना हो, भक्तों की कतार ना हो। अगर हम सारे संत अपने अपने भक्तों को, है ना, अपना ज्ञान ना करा करके अगर हम सब लोग धर्म का ज्ञान करा दें, जैसे अपन देखें मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, चाहे ओप्पो का ले लो और चाहे सैमसंग का ले लो, चाहे नोकिया का ले लो, कोई सा भी ले लो, सिम बाज़ार से चाहे भले ही आप एयरटेल की ले लो, चाहे जियो की ले लो, और चाहे कौन कौन सी आती हैं, किसी भी कंपनी की सिम ले लो, किसी भी कंपनी का मोबाइल ले लो, मगर मोबाइल का और सिम का काम एक ही है। वो काम है कि जिसके पास मोबाइल है वह मोबाइल उसकी चर्चा जिससे वो करना चाहता है उसी से करवा देता है ना। यूट्यूब देखना है तो यूट्यूब दिखा देता है, फेसबुक देखना है तो फेसबुक दिखा देता है, व्हाट्सअप दिखाना है तो व्हाट्सअप दिखा देता है। कभी भी कोई सिम या कोई मोबाइल अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता है कि नहीं तुम फेसबुक नहीं देख सकते हो, मेरे मोबाइल में सिर्फ आप यूट्यूब देखो। कोई मोबाइल ये नहीं कहता है कि नहीं 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 तुम सिर्फ व्हाट्सअप चलाओ, नहीं 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 तुम ऐसा नहीं, ये करो वो करो। उपभोक्ता की इच्छा जो है वो करो, है ना। कोई भी कंपनी हो, कोई भी मोबाइल हो, क्या हम इन कंपनियों से या हम इन सिमों से क्या इस प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं? वो ये कि जैसे मोबाइल और सिम अपना काम करती हैं, हम सारे महाराज भले ही अगर विराट सागर हैं समझ लो हम एयरटेल हैं, विद्यासागर हैं समझ लो हम जियो हैं, और कोई आचार्य हैं समझ लो कि हम फलानी दूसरी कंपनी के हैं, अलग अलग सिम हैं, मगर काम तो हमें कोई एक ही करना चाहिए। हमारे मुख से जब उपदेश निकले तो वही उपदेश निकलना चाहिए जो आचार्य विद्यासागर बोल रहे हों, वही उपदेश विराट सागर बोलें, वही उपदेश बिहार सागर बोलें, वही उपदेश विशुद्ध सागर बोलें, वही उपदेश सुधा सागर बोलें, वही उपदेश प्रमाण सागर बोलें, वही उपदेश सारे संघ
कि जहाँ जहाँ महाराज हैं अगर वो एक ही उपदेश दें तो मैं गारंटी लेता हूँ कि सारी समाज एक सूत्र में बंध करके धर्म की जय जयकार करेगी। मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे भक्त से मेरी जय घोष लगाएं, वो चाहते हैं मेरे भक्त मेरी जय घोष लगाएं। आज अपन देखें संतों के भी एरिया हो गए, क्षेत्र हो गए। ये कहीं महाराष्ट्र में जाओ तो ये किसका क्षेत्र है, कहीं महाराष्ट्र में जाओ तो भैया कुंथू सागर जी महाराज का क्षेत्र है, देवनंदी महाराज का क्षेत्र है। कहीं राजस्थान में जाओ तो कहीं सुधा सागर का क्षेत्र है, MP में जाओ तो विद्यासागर का क्षेत्र है, दिल्ली जाओ तो विद्यानंद जी का क्षेत्र है, फलाने जगह जाओ तो उनका क्षेत्र है। तो क्षेत्र तो किसके होते हैं? साधु संतों के कभी क्षेत्र नहीं हुआ करते थे। साधु संत सीमा में नहीं बंधा करते थे। साधु संत तो सीमातीत होते हैं, वो तो पूरे भारत के हैं, पूरे वर्ल्ड के हैं। कहीं भी बैठ जाएं, विद्यासागर तो विद्यासागर हैं, कहीं बैठ जाएं तो विराग सागर हैं, है ना। क्यों? हम महावीर के अनुयायी हैं। क्योंकि हम अपन देखें सारे संत अगर इस बात का ध्यान रखें कि देखिए बिजली के तार जो हैं जिसमें करंट निकलता है वो भगवान महावीर हैं। और उस महावीर के उस करंट को, जैसे लाइट को पूरे भारत में भेजने का काम भले बड़े बड़े पावर हाउस करते हैं। पावर हाउस से लाइटें आती बन करके आती हैं, फिर पावर हाउस से सप्लाई होती है, मगर उस सप्लाई को घर घर तक भेजने का काम खम्मे करते हैं। और खम्मे अपन देखें, बड़े खम्मे, मीडियम साइज के खम्मे, छोटी साइज के खम्मे, सीमेंट के खम्मे, है ना, बड़े बड़े पोल जो चद्दर के पोल हैं वो खम्मे, तरह तरह के खम्मे हैं। तो हम खम्मों को देखें कि हम महावीर की लाइट को देखें। अगर हम खम्मों को देखते हैं, खम्मों से राग करते हैं, खम्मों से द्वेष करते हैं, तो लाइट कैसे आएगी हमारे यहाँ? और कोई कहे नहीं हम तो लोहे के खम्मे से ही लाइट लेंगे, कोई कहे हम तो सीमेंट के जो खम्मे हैं उससे लाइट लेंगे। तो आचार्य बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर का अंधेरा दूर नहीं हो सकता, इसलिए हमें खम्मा कोई भी हो, हमारे घर पे तार आ जाए, हमारे घर की लाइट जल जाए। हमारे घर की लाइट जल जाएगी तो हमारे घर का फ्रिज, AC, कूलर, पंखे, चक्की, वॉशिंग मशीन, प्रेस, है ना, आदि आदि सब चीज़ें क्या हो सकता है? चालू हो सकती हैं। और अगर तुमने खम्मों के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारे घर में लाइट नहीं आ सकती, तो अंधेरे का अंधेरा रह जाएगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने आचार्य उपाध्याय साधु हैं वो खम्मे हैं, महावीर नहीं हैं, करेंट नहीं हैं, ये ध्यान रखना।